हेलो दोस्तों, सभी को मेरा नमस्कार। आज हम हिंदी साहित्य शुरुआत करने जा रहे हैं और जो कि एस्टेट, पीजीटी और टीजीटी के लिए काफ़ी लाभदायक होगा और नेट जेआरएफ के लिए तो वो है ही है। ये मेन टॉपिक आज से हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन सीरीज चलेंगी और फर्स्ट मैं हिंदी भाषा और उसका विकास, जो नेट का भी टॉपिक है, तो उनसे क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। 50-50 की हमारी क्वेश्चन सीरीज़ रहेंगी और जो आपको पेपर्स में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बहुत बेनिफिट देंगी। तो लेट्स हम स्टार्ट करते हैं। हिंदी भाषा और उसका विकास, इससे क्वेश्चन शुरू करते हैं। इनमें से कौन प्राचीनतम भाषा है? प्राचीनतम भाषा जो हमारी है वो है हमारी वैदिक संस्कृति। ऋग्वेद में किस भाषा का प्रयोग हुआ है? ऋग्वेद जो हमारा वेद है, 4 हमारे वेद हैं, उसमें से सबसे पहला वेद है हमारा ऋग्वेद। उसमें जो हमारी भाषा है उसमें हमारी वैदिक संस्कृति, जो हमारी सबसे प्राचीनतम भाषा है, उसका प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी भाषा मध्य भारतीय आर्य काल की नहीं है? जो हमारी मध्य भारतीय आर्य भाषा है वो हमारी संस्कृत नहीं है, क्योंकि ये हमारी प्राचीनतम भाषा है। अपभ्रंश भाषा का काल जो हमारा है वो है 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से मानी जाती है? जो हिंदी की उत्पत्ति है हमारी वो सौरसैनी अपभ्रंश से मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा नाम अपभ्रंश के लिए उपयुक्त नहीं है? मतलब जो अपभ्रंश के लिए हम उपयुक्त नहीं करते वो है हमारा डिंगल। जो डिंगल जो शब्द है वो हम अपभ्रंश के लिए प्रयुक्त नहीं करते। और जैसे अवहट है वो देश भाषा है, अवहथ है, ये सब अपभ्रंश के लिए हम प्रयुक्त करते हैं। इनमें से कौन सी भाषा योगात्मक भाषा है? व्योगात्मक भाषा इनमें से है अपभ्रंश। हिंदी भाषा का प्रारंभ मोटे तौर पर कब से हुआ? जो हिंदी भाषा है उसका जो शुरुआत है, प्रारंभ हुआ है, वो हमारा 1000 ईस्वी से प्रारंभ हुआ है। संस्कृत में किस शब्द के कुल कितने रूप विभक्ति और वचनों के आधार पर बनते हैं? 24। हिंदी में किस शब्द में के मूलतः कितने रूप बनते हैं? 2 बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संदेश राशक के रचयिता कौन है? जो संदेश राशक है हमारा वो हमारा उसकी रचना की है अब्दुल रहमान ने। अपभ्रंश के प्रमुख कवि जो धनपाल हैं उनकी जो रचना है वो कौन सी है? तो जो उनकी रचना है वो भविष्यत कहा है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हिंदी का प्रथम कवि राहुल साकृत्यायन द्वारा कौन सा है? जिसे हम हिंदी का पहला कवि राहुल साकृत्यायन मानते हैं वो है सरहप्पा। शब्दानुशासन नामक प्राचीन व्याकरण के रचयिता कौन है? हेमचंद्र। पाहुड़ दोहा किसकी कृति है? जो पाहुड़ दोहा है वो राम सिंह की कृति है। इनमें से किस कवि की गणना 84 सिद्धों में होती है? जो सरहप्पा है हमारे वो उनकी जो 84 सिद्धों में भी इनकी जो हमारी गणना होती है। इनमें से कौन सिद्ध नहीं है? वो है देवसेन। और जो लुइपा, सरहप्पा, ये गोरक्षाप्पा, ये सारे हमारे 84 सिद्धों में आते हैं। इनमें से अवधी भाषा की प्राचीनतम कृति कौन सी है? चंदायन, जो हमारी अवधी भाषा में रची हुई सबसे प्राचीनतम कृति है। हंस ज्वाहिर के रचयिता कौन है? कासिम शाह, जिन्होंने हंस ज्वाहिर की रचना की। इनमें से कौन सी रचना अवधी भाषा में नहीं है?
विनय पत्रिका जो है वो अवधी भाषा में नहीं है। जो ये रामचरितमानस है तुलसीदास की, ये अवधी भाषा में रची गई है। जो पद्मावत है जयसीकृत वो भी अवधी भाषा में है। मधुमालती मंझन की है, ये भी अवधी भाषा में है। जो विनय पत्रिका है वो हमारी ब्रज भाषा में है। इनमें से कौन सी कृति तुलसी की नहीं है? तुलसीदास की कृतावली, गीतावली, दोहावली, ये सारी तुलसी की कृति हैं। जो अनुराग बांसुरी है वो नूर मोहम्मद की कृति है। नासिकेतोपाख्यान के रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता हैं सदल मिश्र। स्वामी दयानंद सरस्वती ने इनमें से किसकी स्थापना की है? जो स्वामी दयानंद है उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की है। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी का प्रचारक कौन है? जो थियोसॉफिकल सोसाइटी है उसका जो प्रचारक है वो एनी बेसेंट है। राम प्रसाद निरंजनी की रचना इनमें से कौन सी है? जो राम प्रसाद निरंजनी की रचना है वो भाषा योग विशिष्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, 84 वैष्णव की वार्ता किस भाषा में लिखी गई है? ये हमारी गद्य रचना है जो ब्रज भाषा में लिखी गई है। राजा लक्ष्मण सिंह किस हिंदी के पक्षधर थे? तो ये थे संस्कृतनिष्ठ हिंदी के। हिंदी भाषा बोलने वालों की अनुमानित संख्या क्या है? लगभग 60 करोड़। हिंदी के अंतर्गत कुल कितनी बोलियां हैं? तो हिंदी के अंतर्गत कुल बोलियां हैं 18। इनमें से कौन पश्चिम हिंदी की बोली नहीं है? मगही जो है हमारी वो पश्चिम हिंदी की बोली नहीं है। इनमें से अवधी किसके अंतर्गत आती है? जो अवधी भाषा है वो पूर्वी हिंदी, जो हमारा पूर्वी भारत है, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत हमारी अवधी भाषा आती है। इनमें से कौन सी बोली बिहारी हिंदी की नहीं है? जो मारवाड़ी है वो हमारी राजस्थान साइड की भाषा है, वो हमारी बिहारी हिंदी की नहीं है। लखनऊ बाराबंकी किस बोली के अक्षेत्र में आते हैं? ये आते हैं हमारे अवधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बघेली बोली का जो केंद्र है वो कहाँ माना जा सकता है? रीवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से ब्रज भाषा किस नगर की बोली नहीं है? इटावा। इंदौर उज्जैन की बोली को क्या नाम दिया गया है? जो इंदौर उज्जैन की बोली है उसको मालवी नाम भी दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नैनीताल के आसपास बोले जाने वाली बोली का क्या नाम है? वहाँ है कुमायूनी। भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से हिंदी के अंतर्गत कितनी उपभाषाएं एवं बोलियां मानी गई हैं? इसके अंदर 2 उपभाषाएं मानी गई हैं और 8 बोलियां मानी गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कथन हमें असत्य है वो बताना है? कौन सा कथन सत्य नहीं है, मतलब एक असत्य कथन है वो बताना है। खड़ी बोली का केंद्र मेरठ बिजनौर में है, बिल्कुल है। कन्नौजी का केंद्र फर्रुखाबाद इटावा में है, हाँ बिल्कुल कन्नौजी का केंद्र है। और जो ब्रज भाषा का केंद्र है वो दिल्ली नहीं, ब्रज भाषा का जो केंद्र है वो दिल्ली नहीं है। मालवी का केंद्र इंदौर उज्जैन है, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से असत्य कथन छांटिए। छत्तीसगढ़ी बिलासपुर रायपुर दुर्ग की बोलियां हैं, राइट है। हरियाणवी का नाम बांगरू है, बिल्कुल ठीक है। बुंदेली का क्षेत्र झांसी ललितपुर है, बिल्कुल ठीक है। जो विद्यापति भोजपुरी के कवि थे ये गलत है। जो विद्यापति हैं हमारे वो अवधी भाषा के कवि थे। इनमें से कौन सा जिला ब्रज भाषा क्षेत्र में नहीं आता? जो गाजियाबाद है हमारा वो ब्रज भाषा क्षेत्र में नहीं आता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानक हिंदी का मूल आधार कौन सी भाषा है? जो मानक हिंदी है उसका मूल आधार है खड़ी बोली। खड़ी बोली जैसे जैसे तरक्की की तो उसने एक मानक भाषा का रूप धारण कर लिया। इनमें से
असत्य युगम को अलग कीजिए। मैथिली विद्यापति, बिल्कुल ठीक है, मैथिली भाषा का प्रयोग किया है विद्यापति ने। तुलसीदास ने अवधी भाषा का प्रयोग किया है, और जो केशव दास है उन्होंने खड़ी बोली का प्रयोग किया है। पर जो बिहारी है उन्होंने ब्रज भाषा का प्रयोग नहीं किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवनागरिक लिपि का विकास किस लिपि से हुआ? देवनागरिक लिपि का विकास है जो वो ब्राह्मणी लिपि से हुआ है। नेक्स्ट है, देवनागरिक लिपि में कुल कितने वर्ण हैं? जो देवनागरिक लिपि है उसमें स्वर और व्यंजन मिला के कुल जो वर्ण है हमारे 52 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, देवनागरिक लिपि इनमें से किस प्रकार की लिपि है? जो देवनागरिक लिपि है वो हमारी वर्णात्मक है, जिसमें प्रत्येक वर्ण अलग अलग है, तो सभी के लिए अक्षर अलग हैं, तो हमारी देवनागरिक लिपि क्या है? वर्णात्मक है। नेक्स्ट है, पंचम वर्ण के स्वर पर अनुस्वार का प्रयोग देवनागरिक लिपि में दिए जाने का सुझाव किसने दिया? जो हमारा पंचम है, जैसे कै ख घ घ अड़, जो अड़े आता है, जैसे च छ ज झ ये, जो लास्ट में हमारा जो पंचम वर्ण है उसको अनुस्वार, मतलब जो ऊपर अनुस्वार हम लगाते हैं उस में प्रयोग करने के लिए सुझाव दिया था बाबू श्याम सुंदर दास ने। उत्तर प्रदेश सरकार ने 1947 में लिपि सुधार समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया था? आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में लिपि सुधार समिति का जो गठन है यूपी में वो किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवनागरिक लिपि में ए की 12 खड़ी स्वर ध्वनियों के स्थान पर प्रयुक्त करने का सुझाव किसने दिया था? ये हमारा दिया था काका कालेलकर ने। तो ये हमारे आज 49 क्वेश्चन थे। उम्मीद है ये आपको पसंद आए होंगे। हमारा जो मेन है उद्देश्य है वो हमारा हिंदी जो साहित्य है उन बच्चों के लिए काफ़ी लाभदायक होगा। हमारा उद्देश्य है कि बच्चे जो नेट की तैयारी कर रहे हैं उनको ऐसे क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाएं ताकि वो उनके नेट पेपर में लाभदायक हो। तो इसी सीरीज़ में हम नेक्स्ट आगे वीडियोस में अगले क्वेश्चन लेके आएंगे, हिंदी भाषा और उसका विकास। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले क्वेश्चन लेके आएंगे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। सभी को धन्यवाद।